हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बीपीएससी दैट इज़ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आए हुए एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिकली वैकेंसी है एंड एक प्लस पॉइंट ये है इसमें कि यहाँ पे जो पीएचडी के मार्क्स का वेटेज है वो मार्क्स मतलब 5 मार्क्स ही है पीएचडी का वेटेज, राइट। सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट या हर सब्जेक्ट के लिए नहीं है। सो किस सब्जेक्ट के लिए एंड बाकी जो भी पॉसिबल होगा उस सभी इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर दैट सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि है bpsc.bih.nic.in। देन स्क्रॉल करने के बाद 8 सितंबर डेटेड ये है नोटिफिकेशन सीएससी के लिए, राइट। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज येस यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। सो एनीवे, इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर सीएससी के लिए। गवर्नमेंट के जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं अंडर डीएसटी, सो उनके लिए है, राइट। आई मीन डीएसटी इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो चलिए हम नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट को वन बाय वन देखते हैं। सो ये है एडवर्टीजमेंट एंड वन मोर थिंग कि ये प्रॉपर हिंदी में ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ओके, सो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें मैं मिस कर दूँ बिकॉज मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ इसको। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप सीएससी के हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट का भी एंड नोटिस का भी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो सीट्स लिखी हुई हैं। सो टोटल 208 सीट्स अवेलेबल हैं। कैटेगरी वाइज कितनी है? सो अनरिजर्व के लिए 83 सीट्स हैं। देन आर्थिक रूप से कमज़ोर दैट इज़ कि ईडब्ल्यूएस के लिए 21 है। अनुसूचित जाति जनजाति, सो जाति इट इज़ एससी, राइट। एससी के लिए 34 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 38 है, आई गेस। नो, इट इज़ अत्यंत पिछड़ा वर्ग। सो आई डोंट नो इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, बट देख लीजिए। देन आई थिंक बैकवर्ड क्लासेस हैं ये ओबीसी, राइट। सो 24 सीट्स हैं। देन पिछड़े वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 6 सीट्स रिजर्व हैं। इसके अलावा हर कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल भी है, दैट इज़ कि जैसे अनरिजर्व्ड है तो उसमें विमेन के लिए इतनी सीट है। ओके, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में विमेंस के लिए इतनी सीट है, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। सो ये सीट्स हैं, टोटल 208 हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे है और भी कुछ इसी तरीके से सीट्स वगैरह दी गई हैं, अलग अलग जो कैटेगरीज वगैरह हैं, रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। वेतनमान दिया हुआ है। सो सैलरी विल बी 57,700, राइट। 10 पे स्केल है। योग्यता क्या है? तो बीटेक, बीएस, बीएससी इंजीनियरिंग एंड साथ में आपने एमई, एमटेक, एमएस या इंटीग्रेटेड एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास के साथ, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी देखिए, नोट में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ मैं पढ़ देती हूँ। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो इंजीनियरिंग या ये जो जो सब्जेक्ट है, अगर आपने जिसमें भी लिया हुआ है अपनी डिग्री, वो डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से लिया है तो फिर वो मान्य नहीं होगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इस डेट को ये कोई नोटिफिकेशन आया था, उसके अनुसार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनमें एलिजिबल होने के लिए AMIE से जो भी उत्तीर्ण है, तो अगर आपने AMIE से एफिलिएटेड या आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट हाँ इससे किया हुआ है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली बीटेक के इक्विवेलेंट मान्यता उन्हें दी गई है, तो आप भी एलिजिबल होंगे, राइट। ये पॉइंट लिखा हुआ है। सो इसी तरह से डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक बार आप इनको देख लीजिएगा। वन मोर थिंग, ये पीएचडी से रिलेटेड है तो हम इसकी बात कर लेते हैं। सो बीटेक में फर्स्ट डिग्री से आपने लिया हुआ है, इसके बाद आपने डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई किया और पीएचडी कर लिया, ठीक है, तो ये मान्य है। तो अगर मास्टर्स नहीं भी किया हुआ है तो उस केस में एमटेक को 0 मार्क्स दे करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एमटेक नहीं किया, डायरेक्ट पीएचडी किया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके लिए है कि 28 सितंबर तक वो सभी जो भी प्रमाण पत्र हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो ये सभी क्वालिफिकेशंस अभी आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करते टाइम। ओके, एंड यस, उसके बाद है कि अगर कोई भी एलिजिबिलिटी में इश्यूज होते हैं, उस केस में जो इंग्लिश का नोटिफिकेशन होगा वो मान्य होगा, बट आई एम सॉरी यहाँ पे हिंदी में ही सारी चीज़ें लिखी है, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, मे बी आपको मिल जाए।
एज लिमिट में कुछ भी नहीं है, मिनिमम 22 होनी चाहिए। देन चयन का आधार क्या होगा, राइट। सो वेटेज टोटल 100 मार्क्स का होगा। अकेडमिक आपका जो रिकॉर्ड है, रिसर्च की आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उस पर 20 मार्क्स हैं। आपकी टीचिंग स्किल जो कि एक रिटन एग्जाम, सो बेसिकली रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसी के थ्रू आपके जो नॉलेज है एंड टीचिंग स्किल का जो इवैल्यूएशन है वो होगा, उसमें 40 मार्क्स का वेटेज है। सो यही प्लस पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, सो इसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का वेटेज 15 मार्क्स का है एंड जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो उन्हें 25 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। ओके, सो ये पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एकेडमिक वेटेज है बेसिकली, इसमें आप देख सकते हैं पीएचडी को सिर्फ 5 मार्क्स मिले हैं। तो दैट्स वाई आई सेड कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बिकॉज यूजुअली 30 मार्क्स का वेटेज पीएचडी होल्डर्स को मिल जाता है। सो आप ऑलरेडी पीछे हो जाते हैं, राइट। तो अगर पीएचडी नहीं भी किया है तो इतना डिफरेंस नहीं होगा, बट हाँ रिसर्च एक्सपीरियंस एंड बाकी चीज़ें मैटर करेंगी, राइट। सो बाकी यहाँ पे भी जो डिटेल्स लिखे हुए हैं इन्हें देख लीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड आपने देखा कि जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था वो हमने देखा है। बाकी पढ़ लीजिएगा, कोई इशू होता है तो बता दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इनफैक्ट सबसे पहले डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट में भी बता दीजिएगा, सो दैट मैं भी पढ़ सकूँ इस नोटिफिकेशन को। एंड बाकी जो भी होगा आई विल हेल्प यू और आई विल रिप्लाई टू यू, राइट। सो यस, एक और नोटिस था, अब हम उसे देख लेते हैं। सो ये बेसिकली सिर्फ नोटिस है, आवश्यक सूचना कि यहाँ पे आया हुआ है फॉर्म 208 पोस्ट के लिए है एंड स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी एप्लीकेशंस। लास्ट डेट है 28 ऑफ सितंबर, राइट। वेबसाइट का लिंक बाय द वे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप देख लीजिए अच्छे से, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए एंड उसके बाद अप्लाई करिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।